ओके। हेलो एवरीवन। हम यहाँ पे वीबी के डेटा टाइप्स जो है वो कैसे कैलकुलेट होते हैं वो देखने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे कुछ रेंज है। रेंज मीन्स कि आप यहाँ पे कितना डेटा इंक्लूड कर सकते हो, कितने नंबर्स इंक्लूड कर सकते हो, तो हमें वीबी में देखना है। तो आपको पहले तो स्टोरेज साइज चेक करना पड़ेगा। ओके, हियर इज़ द स्टोरेज साइज एंड डेटा टाइप। यहाँ पे वन बाइट इक्वल्स टू 8 बिट, हम बोलते हैं 8 बिट। तो बाइट वन वन बाइट, बुलियन 2 बाइट्स, इंटीजर 2 बाइट्स, लॉन्ग 4 बाइट्स। उसके बाद यहाँ पे सिंगल जो है, सिंगल आपको 4 बाइट का मिलेगा। ओके, नेक्स्ट रेंज है डबल 8 बाइट। तो आपको क्या करना है, ये जो 4 है मल्टीप्लाइड बाय 8 करना पड़ेगा। ओके, तो एक चीज़ ध्यान में रखो कि जो कुछ रेंज है आपकी तभी कैलकुलेट हो पाएंगी आपकी साइज स्टोरेज अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 8 से। वन मल्टीप्लाइड बाय 8। ओके, 1 मल्टीप्लाइड बाय 8 बिट है हमारे बिट्स। ओके, 2 मल्टीप्लाइड बाय 8 यानी 16 बाइट्स हो गए। तो हमें 2 टू द पावर 16 करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे भी 2 बाइट्स है, 2 बाइट्स है, तो 2 टू द पावर 16 हमें करना पड़ेगा। थोड़ा सा हम कैलकुलेशन करके देखते हैं। 2 टू द पावर 16 हमारी रेंज कितनी बन रही है यहाँ पे, 32,768 टू 32,767। ये रेंज कैसे आने वाली है हम कैलकुलेशन देखते हैं थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पे 2 बाइट्स है, इंटीजर। ओके, तो हम क्या करते हैं इसको कैलकुलेशन में, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ मैं। देखो 2 टू दी पावर यहाँ पे मैं देता हूँ 16, 2 टू दी पावर 16, 16 हो गया। तो इक्वल्स टू किया, हमारी जो वैल्यू निकल के आई है 65536। ओके, ये हमारी वैल्यू निकल के आई है। तो हमारे पास पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यूज़ होती है, इसलिए हम उसको डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। तो हमारी वैल्यू देखो क्या आई है। ठीक है, 32768। दैट मीन्स कि आपकी जो ये वाली रेंज है, ओके, इंटीजर की 32768। ओके, दिस इज़ द निगेटिव वैल्यू, नेगेटिव रेंज निकल के आई है टू 32,767। जो हमने अगर प्लस कर दिया, आपने इसको जोड़ दिया तो हमारी रेंज 0 से स्टार्ट होती है। ओके, 0 से हम लेते हैं तो ये हमारी रेंज बनेगी। ओके, तो यहाँ पे लॉन्ग के लिए 4 बाइट्स दिया है। तो 4 बाइट अगर कैलकुलेट करते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय कितना करना है, देखो 4 मल्टीप्लाइड बाय हम 8 अगर कर रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है, 32 मिल रहा है। ओके, उसके बाद हम ये 32 2 टू द पावर 32 अगर करते हैं 32 तो हमें एक रेंज मिलेगी। ओके, देखो अभी ये अगर आपने दोनों प्लस कर दिया तो आपको इतनी रेंज मिलेंगी। इसको डिवाइडेड बाय हम अगर 2 कर रहे हैं, अगर 2 कर दिया तो देखो क्या रेंज बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैच करो, चेक करो, 2147843648। दिस इज द रेंज। हियर ऑल्सो द नेगेटिव रेंज 214784834648। ओके, ये निगेटिव रेंज निकल के आ रही है। अब आप बोलोगे सर ये 2 कहाँ से लिया, तो 2 जो है हम बाइनरी में, हमारी लोअर लेवल लैंग्वेज बाइनरी में जाती है तो वहाँ पे 2 ही बिट बनते हैं। कौन से, एक तो 0 है और दूसरा है हमारे पास 1। ओके, तो ये 2 बिट जो है 0 एंड 1, हमारे 2 बिट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, वो हम 2 लिखेंगे। 2 टू द पावर जो भी आपकी यहाँ पे स्टोरेज साइज है, साइज ये कहाँ पे स्टोर होने वाला है, ये तो मेमोरी में स्टोर होने वाला है। ओके, तो 2 बाइट्स ये स्टोर होगा मेमोरी में
ऑलरेडी हम जब कोई प्रोग्राम करते हैं तो मेमोरी में हम स्पेस वहाँ पे अलोकेट कर देते हैं, ठीक है। 2 टू द पावर यहाँ पे कितना आएगा 816, ओके, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। बुलियन वैल्यूज़ होती है, ट्रू और फॉल्स, यस और नो, ओके। तो ये कंसेप्ट आपको समझा होगा। तो ऐसा ही हमें सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि कितना यहाँ पे स्टोरेज साइज रिक्वायर्ड है, ठीक है। स्टोरेज साइज के हिसाब से हमें ये नंबर्स मिलेंगे। अब यहाँ पे भी 64 बिट्स आ रहे हैं। देखो ये बाइट की बात कर रहा हूँ मैं, 8 बाइट्स है, तो हमारे पास आएंगे 64 बिट्स। कैसे लिया मैंने, एक बार फिर से कैलकुलेशन करके देखते हैं। चलो इसके लिए तो कैलकुलेट करते हैं। 8 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे दिया मैंने 8, सॉरी ये 18 हो गया है, क्लियर करता हूँ थोड़ा सा। 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 इक्वल्स टू 64 हो गया, ठीक है। यानी और हमें चाहिए 2 बिट्स के लिए 01 लिखते हैं हम। तो यहाँ पे रेंज हमारी क्या बन रही है, 2 टू द पावर 64, ठीक है। तो इक्वल्स टू किया, देखो ये हमारी इतनी सारी रेंज जो निकल रही है, ये जो करेंसी है, करेंसी के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं, डबल के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम करेंसी के लिए डिवाइडेड बाय कर रहे हैं। डिवाइडेड बाय अगर आपने 2 कर दिया तो देखते हैं रेंज क्या बन रही है, ठीक है। तो ये नेगेटिव वैल्यू यहाँ आप मैच चेक कर सकते हो, 922372036854775808, ओके। और यहाँ पे ये जो रेंज है करेंसी के लिए, आपकी रेंज आपको 922337, ओके, 2036854775808। अब ये माइनस वैल्यू जो है, माइनस नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव वैल्यूज़ भी हम यहाँ इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे एक वैल्यू कम दिखेंगी आपको, 80, ये जो है 807, ये लास्ट वाला डिजिट, यहाँ पे 8 दिख रहा है, यहाँ पे 7 दिख रहा है। ये ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी रेंज जो है वो 0 से स्टार्ट हो रही है, ओके। तो इसलिए हम यहाँ पे एक वैल्यू कम आती है, ओके। सेम हीयर ऑल्सो। तो आपको समझ गया होगा, आई होप ये चीज़ें आपको समझ गई होंगी। तो आपको सिर्फ क्या रखना है ध्यान में कि साइज़, स्टोरेज साइज़, बाकी तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी सेम 02255 है, तो हमारा 127 रेंज क्या बन के आएंगी, 127 टू 128 हमारी रेंज बन के आएंगी, प्लस माइनस वैल्यू इंक्लूड होगी। थैंक यू। दिस इज़ फॉर योर न्यूमरिक वेरिएबल्स। तो आपके बुक के हिसाब से यहाँ पे न्यूमरिक वेरिएबल दिए हैं, हमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम डिक्लेयर करेंगे डेटा टाइप हमें कौन सा चाहिए। तो डिक्लेरेशन, दिस इज़ नेम, वेरिएबल नेम, डिम, डायमेंशन हम शो कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज शो होती है, ओके। एज इंटीजर यहाँ पे डे, डे के हिसाब से हम लॉन्ग लिया है डेटा टाइप, लेंथ, साइज, यहाँ पे सिंगल, एरिया, डबल, ओके। सो दिस इज अबाउट द नंबर वेरिएबल, न्यूमरिक वेरिएबल आपका क्या रहेगा, तो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। सो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि स्ट्रिंग वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू।